3.5 घंटे फंसा हूँ वहाँ पे। इस पुणे की बुकिंग आ रही है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। 7:30 बज रहे। पहली ट्रिप भी मिल चुकी है। 8:36 हो गया है। पहली ट्रिप लेके आया हूँ परेल। बुकिंग आई 7:30 बजे करेक्ट। मैंने ना वैसे ही ले ली, मैंने कुछ सोचा नहीं, मतलब चले जाता हूँ। 1 घंटे में पहुंच गया। मैं यहाँ पे आके जस्ट अभी ड्रॉप करके बाहर ही रुका हूँ। कहीं पे ट्रैफिक नहीं मिला। मैंने ब्रिज जो है ना ईस्ट वेस्ट का, वहीं पे ट्रैफिक मिला। रास्ता दिखाया था अटल सेतु से, बट नॉर्मल जब भी मैंने मैप चालू किया तो मुझे दिखाया ये फ्री वे होके। प्राइस में कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। 39 किलोमीटर का जो फेयर दिखाया था वही फेयर मुझे 32 किलोमीटर का दिया। किलोमीटर मेरा कम चला है बट फेयर उतना ही दिया है। 567 रुपीज मिला है। 7:24 की राइड थी। अभी यहाँ से पता नहीं क्या करूँ, कहाँ पे जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखते हैं अभी क्या होता है, कब तक बुकिंग यहाँ से लगती है। थोड़ा आगे पीछे तो होना ही पड़ेगा। ये ओला का रिचार्ज किया मैंने भाई एक दिन का 139 में, क्योंकि 2 ऐप रहना ज़रूरी है यहाँ पे इस तरफ, इसलिए मैंने कर दिया। देखते हैं अभी सर्च चल रहा है यहाँ पे, बट कुछ मतलब नहीं। एक बुकिंग अभी आई थी अंधेरी की, कैंसिल हो गई। मैं सेंटा क्रूज वेस्ट एसएनडीटी कॉलेज ड्रॉप करते ही वापस से बोरीवली गो प्रायोरिटी में बुकिंग मिली है। टाइम ज्यादा नहीं लगने वाला है। इनको पिकअप करके ड्रॉप करते हैं फटाफट। देखो बस पहुंच गया हूँ लोकेशन पे। मैं वो अभी बोरीवली, देखो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है बोरीवली। सो बुकिंग एक यहाँ से मिली है मुझे, एक मीरा रोड की बुकिंग ली है मैंने। ओला का रिचार्ज कर दिया था तो ओला में ही ली है अभी बुकिंग। ऊबर में थोड़ा प्राइस कम लग रहा है और ट्रैफिक है बहुत ही ज़्यादा, तो ओला से लेके जाता हूँ अभी मीरा रोड। बहुत कम टाइम लगने वाला है और किलोमीटर भी कम है, प्राइस अच्छी है, तो रिचार्ज का थोड़ा बेनिफिट लूँगा यहाँ पे मैं। ये रही अपनी गाड़ी। सो भाई छाव में लगा दी है गाड़ी, धूप निकली हुई है। वेलकम बैक टू द मीरा रोड गाइस। मीरा रोड में हूँ। आई डोंट नो, पता नहीं मुझे कि मैं लास्ट कब आया था मीरा रोड में। मीरा रोड में हूँ मैं। सिल्वर पार्क ड्रॉप किया कस्टमर को, बहुत अच्छी प्राइस मिली। मैं अभी अंदर जाके बताता हूँ। तो थोड़ी देर जो है ना वो बाहर आ गया मैं गाड़ी के रेस्ट के लिए, और 15-20 मिनट के बाद फिर से लॉगिन करूँगा। CNG अभी 4 पॉइंट बचा हुआ है। यहाँ से गो टू होम डालूंगा मैं पनवेल का। बीच में जो बुकिंग आएगी वो मैं लेते लेते पहुँचूँगा। लोकेशन के अलावा कोई अच्छी बुकिंग रहेगी अदर ऐप में तो वो भी मैं करूँगा, ऐसा कुछ सोचा है। CNG का अभी कोई टेंशन है नहीं। 4 पॉइंट है, मतलब मेरे ख्याल से 60-70 किलोमीटर के आसपास तो चली जाएगी गाड़ी। 3 बुकिंग की है ऊबर में, 1 बुकिंग ओला में की है, तो टोटल 4 बुकिंग की है। 4 बुकिंग में अराउंड 1350 रुपये तक का काम हुआ है और अभी 12 भी नहीं बजे हैं। लास्ट राइड में 232 रुपये मिले जोगेश्वरी वेस्ट 7 किलोमीटर के। इसमें मैंने गो होम डाला है पनवेल का। से गो प्रायोरिटी 19 किलोमीटर का 340 रुपये मिला। 50 मिनट में ड्रॉप किया, उसके बाद 222 रुपये 10 किलोमीटर का, आधे घंटे का ड्रॉप। फिर ये कैंसिल हो गई थी और ये पहली ट्रिप लेके आया 32 किलोमीटर का 567। इस तरह से 3 और 1 ओला। 1:30 बजने आया है और अभी भी यहीं पे हूँ मैं। समझ में नहीं आ रहा है, मतलब बुकिंग बज रही है और अच्छी बुकिंग भी बज रही है, बट वो मिल नहीं रही है। ओला में क्लिक करते वो घूमते रहता है और उबर में भी जो है ना वो बुकिंग उठाने का मन करता है, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है भाई। 1.5 घंटा हो गया यहाँ पे। 1.5 घंटे से यहाँ पे हूँ मैं। आधा घंटा तो मैं ऐसे ही था, आधा घंटा तो मैं वैसे ही था, बट उसके बाद 1 घंटा हो गया जो मैं ना खाली देख रहा हूँ कौन सी बुकिंग आ रही है, कौन सी बुकिंग बज रही है। तो वैसे करते करते 1 घंटा निकल गया। सर 2:08 हो रहा है अभी जाके एक बुकिंग मैंने ली है। मेरे पीछे सामने है नूरी विला 4, वहां से ट्रिप है। कस्टमर से बात होगी आ रहे, बट क्या बोलूं भाई, 12 बजे फ्री हो गया था। 2 घंटे हो गए। 2 घंटे में अभी मैंने बुकिंग ली है। ओला का तो छोड़ ही दो, ओला में मैंने रिचार्ज किया है बट बुकिंग एक भी नहीं आई हाथ में। बहुत बुकिंग मैंने ट्राई की। उबर में एंड में मुझे बुकिंग लेनी पड़ी और ये बुकिंग है ना घनसोली की है, घनसोली या कोपरखेरना की है। 1 घंटा 45 मिनट के आसपास लगने वाला है। पहुंचता हूँ और CNG भराऊंगा वहां से। 4 पॉइंट पे था, बैठे बैठे 1 पॉइंट कम हो गया है। कस्टमर ने ट्रिप को है ना कैंसिल कर दिया। उनके लोकेशन पे आया, मतलब एकदम बाजू में ही था, 100 मीटर भी नहीं था। 15 रुपये कैंसिलेशन चार्ज मिला है। अभी वेट करते भाई नेक्स्ट ट्रिप की।
इस पुणे की बुकिंग आ रही है, लेनी चाहिए क्या? ले लेता हूँ भाई। बुकिंग मैंने उठा ली है, बट ये ट्रिप जैसे इस तरह से नाम लिखा हुआ है ए, तो भाई ये फ्रॉड हो सकती है। पता नहीं फिर वहाँ पे जाके पेमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत मगजमारी होती है। तो भाई बुकिंग मैंने उठा ली, मैंने सोचा नाम क्या है लोकेशन क्या है देख लेता हूँ पहले। बट ये भाई गड़बड़ वाली ट्रिप लग रही है। ट्रिप मतलब कस्टमर का नाम ए लिखा हुआ है, तो इसको मैं कैंसिल करूँगा। तो भाई ये मैं कर रहा हूँ कैंसिल, बिकॉज ऑफ अपने को ऐसे देखो कस्टमर ने खुद ही कर दी कैंसिल, देखा। तो मुझे लग ही रहा था कि ये फ्रॉड है। तो एक्सपीरियंस इसको ही बोलते हैं, समझ में मतलब ऐसा अंदाजा आ ही जाता है कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है ये राइड में। तो भाई वैसे ही हुआ और वो कस्टमर ने सामने से ही कैंसिल कर दी भाई, मुझे कैंसिल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या बोलते भाई मीरा रोड वालों कुछ नहीं बज रहा है, कुछ नहीं मतलब ओला तो बज ही रहा है, बट वो बुकिंग जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, उसमें कुछ मतलब ही नहीं हुआ रिचार्ज करके। बट फिर भी रिचार्ज का पैसा तो वसूल करना ही पड़ेगा भाई। और उबर में जो है वो रेट कम वाली बुकिंग बज रही है, जिसकी वजह से मैंने सिर्फ गो टू होम डाला हुआ है विद टाइमिंग, इसलिए मुझे कोई अलती बल्ती बुकिंग नहीं बज रही है। मुझे जो अच्छी लगेगी वो बुकिंग ही मैं लूँगा, इस तरह से मैंने सेट किया हुआ है उबर में। जो भी बुकिंग आएगी वो पहले रेडार में आएगी, डायरेक्टली नहीं बजेगी, जिसकी वजह से मेरा रेटिंग खराब नहीं होगा। नवगति ऐप में देख के ना CNG पंप पे आ गया हूँ, एक ही गाड़ी है, चलो अच्छा हो गया, काम हो जाएगा। CNG भरवा लेता हूँ। अभी यहाँ से गो होम वगैरह सब हटा दूंगा, क्योंकि मेरा जो टाइम जाना था वो यहाँ पे चले गया है। अभी ओला को बंद कर देता हूँ, थोड़ी देर के बाद ही चालू करूंगा। देखो गाड़ियाँ है नहीं, नंबर आ जाएगा अपना फटाफट। CNG फुल हो गया है, 518 रुपये का कुछ हुआ है। और ट्रिप भी मैंने 0 कर दी है। मैं ट्रिप भी हमेशा 0 कर देता हूँ CNG भरवाने के बाद। पूरे CNG में गाड़ी कितनी चलती है ना वो पता चल जाता है। तो भाई फाइनली मीरा रोड से निकला 3.5 घंटे के बाद, और कितना अराउंड 395 रुपीज़ मिला है। अभी 4:30 बज गए, CNG फुल है अपने पास। अभी मैं कहाँ पे यूनिवर्सिटी पे जाके रुकूंगा कलीना, वहाँ से कोई ट्रिप लेंगे भाई। 3.5 घंटे फंसा हूँ वहाँ पे। सो गाइस ये देख सकते हो भाई, मैं अभी हूँ करण जाड़े पनवेल में, कपाड़िया नगर है शायद से। वहाँ से बुकिंग मिली मुझे पनवेल करण जाड़े की, 5 बजे से पहले ही मिली थी, 4:40 पे। 730 रुपये मिला है, 1 घंटा 11 मिनट का, 35 किलोमीटर ही था। 15-20 मिनट हो गए वेट करते करते। एक ट्रिप आई थी न्यू पनवेल की, कैंसिल हो गई। थोड़ी देर वेट करूँगा, आधा घंटा। अगर नहीं आती है तो फिर घर की तरफ निकल जाऊँगा, और अगर आती है तो सीवुड, बेलापुर, नवी मुंबई, मैं वाशी तक कहीं पे भी चले जाऊँगा। अगर यहाँ से साउथ मुंबई की आती है तो और अच्छा है, सीधा अटल सेतु पकड़ के सीधा। बट ऐसा होगा नहीं पता है मुझे, बट कुछ बोल नहीं सकते भाई, कुछ भी हो सकता है। तो 7:50 होने वाले हैं, ऑलमोस्ट 8 बजने वाले हैं। तो मैं अभी धीरे धीरे घर की तरफ निकल रहा हूँ। करण जाड़े में ही हूँ अभी, कुछ भी नहीं बज रहा है यहाँ से। एक बुकिंग आई थी खारगर की, बट वो भी कैंसिल हो गई। आज भी ओला का रिचार्ज करके वैसे ही हुआ, 220 रुपये का ही काम हुआ है ओला के साथ। 150 रुपये ओला का रिचार्ज चले गया, 100 रुपये उसमें, 100 भी नहीं, 80 या 70 रुपये कुछ बेनिफिट उसमें मिला। बट जब भी मैं रिचार्ज करता हूँ ना तो ऐसा ही होता है, मैं ट्रिप नहीं कर पाता हूँ ओला में, क्योंकि बुकिंग ऐसी बचती है, एक्सेप्ट होती नहीं है। मेन रीज़न तो यही है कि बुकिंग है ना एक्सेप्ट ही नहीं होती है। तो अभी नेक्स्ट टाइम भी क्या करूँ पता नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है दिमाग में कि यार शाम के टाइम पे 2 ऐप रहेगा तो अच्छा है, एक आधी भी अच्छी वाली ट्रिप अगर ओला से उठ जाएगी तो अपना काम हो जाएगा। बट बहुत कम बार ऐसा होता है, महीने में 5-6 दिन ऐसे होते हैं आज के जैसे, जिसमें काम बहुत कम होता है। तो बहुत कम नहीं, फिर भी प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ ही है। अगर कैलकुलेट करने जाए तो भी वैगनआर के हिसाब से काम अच्छा ही हुआ है। ऐसे अप एंड डाउन चलते रहता है। 5 ट्रिप कंप्लीट की है, 2270 रुपये का काम हुआ है उबर में। ओला में 232 रुपये का काम हुआ है। टोटल काम हुआ है 2500 रुपये का। इसमें से मैं निकाल दूंगा 139 रुपीज़ रिचार्ज का, 2363 रुपये बचता है पर का। और मैंने दोपहर को 532 रुपये का कुछ CNG भरवा था, 518 रुपये का। तो सब मैं पूरा ऊपर का राउंड फिगर 2000 और 500 रुपये और माइनस करके 863 रुपये में निकाल देता हूँ CNG का। फिर भी 1500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, और 12.5 घंटे हो गए हैं। क्यों हुआ है इतना काम आप लोगों को पता ही है। जो 3 घंटे में गया हूँ मीरा रोड में, मेरा एक डिसाइड किया हुआ है कि ये कुछ एरिया में मैं नहीं जाता हूँ, वो क्रॉस नहीं करता हूँ।
टाइमिंग वाइज देखते रहता हूँ। जो टाइम पे वहां पे गया ऑलमोस्ट 12 बज चुके थे। टाइमिंग वाइज देखना पड़ता है कौन से टाइम पे कहाँ पे जाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरा कैसा है, मैं हर घंटे को 300 रुपए से कैलकुलेट करता हूँ। तो 3 घंटे में अगर कैलकुलेट करता हूँ तो 900 रुपए होते हैं। अगर वो मैं इसमें जोड़ूंगा 2500 रुपए में, तो वो अर्निंग जो है वो आराम से 3500 हो जाती। तो टाइमिंग बहुत ज़रूरी है अपने एक काम में। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनसे मैं व्हाट्सएप पे बातें करते रहता हूँ, तो भाई काम क्यों नहीं होता, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई कौन से टाइम पे निकलते हो, तो कोई दोपहर को निकलता है, कोई लेट निकलता है। तो वही जो लेट निकलने का टाइम है, वही सुबह के पीक आवर में 1000, 1200, 1300 रुपये का गैप आ जाता है। और वो गैप जो है ना, वो आप फिर रात को कितना भी लेट काम कर लो, वो गैप फुलफिल नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं टाइमिंग बहुत ज़रूरी है भाई अपने काम में। टाइम पे सुबह का और शाम का पीक आवर कवर करना ही पड़ेगा अगर अच्छा काम करना है। और अगर रेटिंग अच्छी नहीं है तो भी अच्छा काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिसकी भी रेटिंग अच्छी है उसी को 20% प्रो पर्क मिलता है उबर में। रेटिंग अच्छी नहीं रहेगी तो फिर वो नहीं मिलता है, जिसकी वजह से टोटल अर्निंग में अगर 20% निकाल भी देंगे तो भाई वो बहुत बड़ा गैप हो जाता है। आई एम हियर नॉट टू प्रमोट गाइस, मैं कोई भी चीज़ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ना ही उबर को, ना ही ओला को, ना ही रैपिडो को, ना ही ड्राइव को। मैं जिसके साथ काम करता हूँ, मैं मेरा डेली रूटीन बताने की कोशिश करता हूँ अपने ब्लॉग के थ्रू। किसी को भी मैं प्रमोट नहीं करता हूँ यहाँ पे। आपको नहीं मानना है तो मत मानो गाइस, उसमें मेरा कुछ भी नहीं जाने वाला है। मैं मेरे ब्लॉगिंग के थ्रू अपनी डेली लाइफ बताने की कोशिश करता हूँ, बस यही अपने इस चैनल का मोटिव है। और कुछ नए लोग हैं, कुछ पुराने लोग हैं जो काम अच्छी तरह नहीं कर पा रहे, वो अच्छी तरह से काम कर पाए, कुछ आइडिया ले सके, कुछ अच्छा सीखने की कोशिश करे। अपना मोटिव वही होता है। और ये इतना कम काम हुआ है, एक बहुत कम काम भी नहीं है, 1500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो इससे डीमोटिवेट भी नहीं होना है गाइस। मैं डीमोटिवेट नहीं होता हूँ, बिकॉज ऑफ ऐसा अप एंड डाउन बिजनेस में चलते रहता है। और अगर ऐसी छोटी छोटी बातों से अगर डीमोटिवेट होने लगे तो भाई काम कभी करेंगे? कल फिर काम करने का मूड ही नहीं आएगा, कल मोटिवेट ही नहीं हो पाएंगे कि भाई कल भी उठ के काम करना है। आज जो हुआ अच्छा हुआ, बापा की कृपा से, बस वही सोच के डे को एंड करना है और कल नई शुरुआत करनी है। हो सकता है कल परसों 2-3 दिन ऐसा काम हो जाए कि ये सब कवर हो जाए, तो मंथ एंड में सब कवर हो ही जाता है। महीने में कुछ दिन ऐसे आते ही है। किलोमीटर बता देता हूँ, किलोमीटर वाइज भी देखेंगे तो काम बहुत अच्छा ही हुआ है। मेरी गाड़ी टोटल किलोमीटर 149 चली है। 10 किलोमीटर जाऊंगा 160 किलोमीटर में 2500 रुपए का काम हुआ है गाइस। तो ये बहुत ही अच्छा काम माना जाएगा वैगन आर में। ट्रैफिक लगा हुआ है गाइस बहुत ही ज़्यादा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते गाइस। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर देना, कमेंट करके सब्सक्राइब कर देना अपने चैनल को गाइस। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट गाइस, बाय बाय।